औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समर फारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हैं। अक्सर बच्चों ने मुझसे ये कमेंट के अंदर क्वेश्चन किया था या मुझे मेल भी किया था कुछ बच्चों ने कि एक बहुत ही कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर की पावर हम ज़ीरो लेते हैं तो वो बराबर आती है किसके? 1 के। किसी भी रियल नंबर की पावर इज़ इक्वल टू हमेशा किसके आती है? 1 के बराबर आती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारा आज का क्वेश्चन यही है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, हमारे लिए हमारी सारी ज़िंदगी मैथ से रिलेटेड ये हर बुक के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है, हर जगह पर ज़रूरत पड़ती है इसकी, हर क्लास के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है। एवरी रियल नंबर पावर ज़ीरो, हर रियल नंबर जिसकी पावर ज़ीरो हो इज़ इक्वल टू 1, वो बराबर होता है किसके? 1 के। तो ऐसा क्यों होता है? वाई ऐसा क्यों होता है कि किसी भी नंबर वाई, हम कहते हैं कि वाई ऐसा क्यों होता है किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो लो तो वो बराबर आता है किसके? 1 के बराबर आता है। एवरी रियल नंबर्स पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1, ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक बात छोटी सी करते हैं कि होता क्या है। कोई भी नंबर लें, चाहे वो नंबर आम कोई नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर्स में से आ जाए, वो रैशनल हो, वो इररेशनल हो, कोई भी नंबर हो, जब हम उसकी पावर ज़ीरो लेते हैं तो वो हमेशा बराबर होता है 1 के। मैं इधर लिखा हुआ है, थोड़ा सा चेक करें कि अगर 5 की पावर ज़ीरो लो तो वो क्या होता है? 1। इसी तरह आप 9 की पावर ज़ीरो ले लें तो वो भी क्या होता है? 1। आप 50 की पावर ज़ीरो ले लें, 50 की पावर ज़ीरो ले लें तो वो भी क्या होता है? 1। यानी कि आप कोई भी नंबर ले लें, इसके अलावा 5000 ले लें, 5 लाख ले लें, 10 करोड़ ले लें, उसकी पावर ज़ीरो कर दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 1। इसी तरह नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। नेगेटिव नंबर की पावर ज़ीरो या पॉजिटिव की पावर ज़ीरो, वो बराबर होता है 1 के। अगर 5 लिया, -5 की पावर ज़ीरो लेंगे वो भी 1 होगा, -9 की पावर ज़ीरो लेंगे वो भी 1 होगा, -50 की पावर ज़ीरो लें तो वो भी 1 होगा, -50,000 की पावर ज़ीरो लें तब वो भी क्या होगा? उसका जवाब भी पॉजिटिव 1 होगा। इसी तरह कोई रैशनल नंबर आ जाए 1/2 उसकी पावर 0 तो वो भी 1 होता है। 3/4 उसकी पावर 0 है तो वो भी 1 होगा। कोई आपके पास इररेशनल आ जाए 2 स्क्वायर रूट उसकी पावर 0 है वो भी 1 होगा। 3 स्क्वायर रूट उसकी पावर 0 वो भी 1 होगा। कोई आम ये जो रैशनल नंबर पाई होता है, जिससे हम जो कहते हैं वो पाई एक इररेशनल नंबर होता है, तो 22/7 होता है, 22/7, 3.14 आगे सो ऑन समथिंग, तो यहाँ पर वो भी किसके बराबर होता है? 1 होता है। तो बेटा ऐसा क्यों होता है? हमारा क्वेश्चन है कि यार ऐसा ही क्यों होता है, किसी की पावर 0 लें तो वो क्यों 1 हो जाता है? भाई इतना बड़ा नंबर है, 5 लाख है, उसकी पावर 0 ली तो वो क्यों 1 हो गया? इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले जो चीज़ है हमें पता है, हमारा जो क्वेश्चन है वी नो, हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो वो बराबर किसके आता है? हमारा जो पावर्स का रूल है उसके मुताबिक a की पावर m ओवर a की पावर n बेस एक जैसी हो तो नीचे वाली जो पावर होती है ऊपर जाके क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है माइनस, ऊपर वाली नीचे आके क्या हो जाती है? माइनस। और अगर पावर नीचे माइनस की फॉर्म में है, यानी कि फर्ज करें यहाँ पर a की पावर n है तो मैंने -n लिखा होता, जैसा कि a की पावर n m ओवर a की पावर n हो जाता तो -n हो जाता, तो फिर क्या होना था? a की पावर m और ये नीचे वाली जो माइनस है ऊपर जाके क्या हो जाती? +n हो जाती। और अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो ये पावर्स का रूल होता है। यहाँ पर हमारे पास देखें कि a की पावर m ओवर a की पावर n आ रहा है, तो देखें जब बेस एक जैसी पावर ऊपर जाएगी तो ऊपर पहले m है, दूसरी ऊपर जाएगी तो a की पावर क्या हो जाएगी? -n। इस चीज़ का हमें पता है। इफ़ अगर हम करें इफ़ m इज़ इक्वल टू n, m और n कोई सेम नंबर हो, बराबर नंबर हो n, इस चीज़ को अगर हम नोट करते हैं तो भाइयों देखें कि होता क्या है कि n माइनस n करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0, तभी 0 आएगा। पावर 0 करनी है ना, m माइनस n को 0 करना है, तो ऐसा कब होगा? जब दोनों नंबर्स क्या होंगे? वो सेम होंगे। इसी तरह 6 - 6 होगा तो वो क्या हो जाएगा? 0। 5 - 5 होगा तो वो क्या हो जाएगा? 0। 50 है तो 50 - 50 होगा तभी 0 होगा, यानी कि कोई नंबर सेम होंगे तभी क्या होगा? वो 0 होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि m को n के बराबर रखते हैं ताकि पावर हम 0 बना लें। इधर देखें, जहाँ पुट दिस वैल्यू, पुट m इज इक्वल टू n, इसको पुट करते हैं तो m a की पावर m ओवर नीचे a की पावर n है। ये देखिए बेटा n है, इस n को क्या लिखते हैं? m लिखते हैं, क्योंकि हमने m को बराबर रखा है n के, इज इक्वल टू a की पावर, इधर m है माइनस n की कीमत कितनी है? वो भी m है, वो पुट कर ली। अब देखें a की पावर m ओवर a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m माइनस m, 6 - 6 0, n - n 0, 5 - 5 0, किसी नंबर में से वही नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें वो क्या आ जाता है? 0। इस बात का तो हमें पता है, a की पावर 0। अब देखें अगर आपके पास 6 ओवर 6 हो तो कैंसिल करके जवाब क्या आ जाता है? 1 आ जाता है।
5/5 हो, कैंसिल करके जवाब क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। 50/50 हो तो कैंसिल करके जवाब क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। देखें ये a की पावर m ओवर a की पावर m है, तो अगर इसी तरह a डिवाइडेड बाई a सेम नंबर पर डिवाइड हो, दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। और हमेशा जब भी मल्टीप्लिकेशन से कैंसिल करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है, और वो कितनी होती है, 1 होती है। जब भी कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन की वजह से खत्म होते हैं, कट होते हैं, तो वहां पर जो बाकी आता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो 1 होती है। तो ये a की पावर m इस a की पावर m से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, 1, और इधर क्या आ गया, a की पावर 0। इसको चेक करें, a की पावर 0 यानी कि a की पावर 0 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 के। हेंस प्रूव दैट, और ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि a की पावर जो 0 है, किसी भी नंबर, हमने a क्या रखा था, कोई रियल नंबर रखा था, तो a की पावर 0 ली तो वो किसके बराबर आ गया, वो 1 के बराबर आ गया। अब देखिए बेटा एक छोटी सी चीज और, यहां पर एक और चीज आती है, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन हमारे पास क्या है जी, हमारा क्या है, बयानिया क्या है कि यहां पर हमने पढ़ा कि किसी भी रियल नंबर की पावर 0 लो तो वो आता है 1। यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट आया है, यहां पर स्टूडेंट्स को जो है वो गौर करना जरूरी है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां पर ट्विस्ट आता है, हमने कहा कि एवरी रियल नंबर पावर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 1। किसी भी रियल नंबर की पावर 0 लो तो वो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। लेकिन यहां पर एक ऐसा रियल नंबर मौजूद है जिसकी पावर 0 लें तो वो 1 नहीं होता। अब गौर करें कि वो कौन सा नंबर होगा, आप बता सकते हैं, सोचें अपने दिमाग से, वो कौन सा नंबर होगा कि जिसकी पावर 0 लें तो वो 1 नहीं आता। एक ऐसा नंबर पूरी काउंटिंग में, पूरी दुनिया की जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं उसके अंदर सिर्फ एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा रियल नंबर है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा रियल नंबर है जिसकी पावर 0 लो तो वो किसके बराबर आता है, वो 1 के बराबर नहीं आता। तो वो कौन सा नंबर है कि जिसकी पावर 0 लें, वो कौन सा रियल नंबर है जिसकी पावर 0 लें तो वो 1 के बराबर नहीं आता। वैसे तो मेरा वो था ज़हन में कि आपको कमेंट में पूछूं कि कौन सा रियल नंबर है, लेकिन मैं अभी साथ ही बता देता हूं, यहां पर वो हमारे पास रियल नंबर है जी 0। 0 एक ऐसा रियल नंबर है जिसकी पावर 0 लो तो वो बराबर नहीं आता 1 के, ये बात याद रखिएगा। 0 की पावर 0 लें तो वो बराबर 1 के नहीं आता। 0 की पावर 0 लो तो वो किसके बराबर आता है, वो इन्फिनिटी के बराबर होता है, अनडिफाइंड। वो क्या होता है, वो अनडिफाइंड होता है, वो अनडिफाइंड, आप इसे अनडिफाइंड भी कह सकते हैं, इसे आप मीनिंग लेस भी कह सकते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं होता। ये एक अनडिफाइंड फंक्शन है, ये अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म की एक किस्म है। 0 की पावर 0 ये वाहद रियल नंबर 0 है कि जिसकी पावर 0 लेने से वो जवाब जो है वो बराबर 1 के नहीं आता। अब इसकी भी एक वजह है, क्योंकि जब आप 0/0 लेंगे, फर्ज करें a की जगह पर 0 रखें, 0 की पावर 0 तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर भी 0 डिवाइडेड बाई नीचे भी क्या रहेगा 0, सम यहाँ पर नीचे भी क्या हो जाएगा 0। तो 0 की वजह से ये हमारे पास a जब 0 है तो सारा कुछ क्या कर देगा 0। समथिंग ओवर 0 किसके बराबर होता है, आपके पास ऊपर कोई भी नंबर हो 0 नीचे हो तो वो किसके बराबर होता है, वो इन्फिनिटी के बराबर होता है, वो अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिससे निकलना मुश्किल होता है। तो ये वाहद रियल नंबर 0 है जिसकी पावर 0 लेने से वो बराबर 1 के नहीं आता, वो अनडिफाइंड है, वो मीनिंगलेस है। तो इसका मतलब मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गई हो। इसी तरह का कोई और आपका कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो आपके माइंड में हो तो आप मुझे कमेंट करें, या मेरा ऊपर जीमेल एड्रेस शो हो रहा है उस जीमेल एड्रेस पर मुझे मेल करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा और उससे रिलेटेड वीडियो लाजमी बना के भेजूंगा। इसी तरह के कंसेप्चुअल वीडियोस जो हैं वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगी, और आपका कोई भी एंट्री टेस्ट वगैरह हो जाता है या आपसे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो उम्मीद है आपकी वीडियो जो है वो क्लियर हो गया होगा, सारा कुछ आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, इस सारे की समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती जाएं और हम मिलजुल के अपने कंसेप्ट को क्लियर करते जाएं। तो अब इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा।